समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत लखीमपुर पहुंचे थे, जहां पर दूसरे दिन मंगलवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव सबसे पहले जिले के ही पहिया तहसील के ग्राम तिरकौलिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्व विधायक स्वर्गीय नरविंदर कुमार मुन्ना के निवास स्थल पर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संवेदना व्यक्त की। जिसके बाद वह पलिया स्थित पूर्व ब्लॉक प्रमुख गुरप्रीत सिंह जार्जी के निवास स्थल पर पहुंचे, जहां पर उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, जहां उन्होंने आदिवासी समाज को हो रही परेशानियों के बारे में जानकारी ली। जिसके बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि अब जनता जाग चुकी है और अब एक बार फिर सपा अपना परचम लहराएगी, जिसकी तैयारियां हम लगातार कर रहे हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार केवल दिखावे का काम कर रही है। आज भी हालात वही है, किसान परेशान है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है और महंगाई बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, जिस वजह से आम जनता काफ़ी परेशान है। वहीं उन्होंने पहलवानों के द्वारा चल रहे धरना प्रदर्शन को लेकर कहा कि वह सब राजनीति का शिकार हो रहे हैं। जिसके बाद उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे पर बोलते हुए बीजेपी पर जमकर बरसे। आज आप यहाँ पर आए हुए हैं, किस उद्देश्य से आए हुए हैं? समाजवादी पार्टी का शिविर चल रहा है और पूरे लखीमपुर के कार्यकर्ता नेता वहाँ बैठ कर के चर्चा कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता जानकारी दे रहे हैं कि आने वाले समय में किन चीज़ों से चुनौतियां हैं, किन से मुकाबला करना है। और सवाल वही बुनियादी हैं। किसान दुखी है और किसान को जो मदद मिलनी चाहिए थी, सरकार मदद नहीं दे पाई। सरकार ने कहा हम आय दोगुनी कर देंगे। इधर आय दोगुनी तो नहीं हुई, लेकिन महंगाई दोगुनी हो गई। चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है और जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे आज वो ज़मीन पर और जनता के बीच में आज भी वो जुमलों की तरह हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। पलिया में आए, लखीमपुर में घूमें, सरकार के लोग देखें कि आखिरकार कितने बेरोजगार हैं। बिजली महंगी, खाने पीने का सामान महंगा, गेहूँ खरीद हुई लेकिन सरकारी खरीद नहीं हुई। इन्होंने अपने लोगों को लाइसेंस दिया। जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उद्योगपति हैं, उनके माध्यम से पूरा का पूरा गेहूं खरीद लिया। और गेहूं इसलिए खरीदवा दिया उनको क्योंकि उनको वो मुनाफा देना चाहते हैं। यही मुनाफा अगर किसानों को मिला होता तो किसान खुशहाल होते, यहाँ की अर्थव्यवस्था बेहतर होती। सर, जिस तरीके से उड़ीसा में रेल हादसा हुआ, कहीं ना कहीं उस पर राजनीतिक खेली जा रही है और हिंदू मुस्लिम की बातें भी सामने है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बचना चाहती है, अपनी नाकामी को छिपाना चाहती है। ये किसने कहा था कि ट्रेन में कवच है और कवच ऐसा है कि जो टेक्नोलॉजी के साथ है। अगर ट्रेन पास आएगी, पीछे से आएगी, आगे से आ जाएगी तो पता लग जाएगी। स्टेशन पे जगह जगह उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स लगाए थे, ट्रेन में इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे, आखिरकार वो क्यों फेल हुए? और अखबारों में तो ये पढ़ने को मिल रहा है कई हजार संख्या में वो इंस्ट्रूमेंट्स या एक साल में फेल हुए हैं। तो अगर इतने बड़े पैमाने पे इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो रहे हैं, उनका कवच सिस्टम फेल हो रहा है, तो ये बच नहीं सकते हैं। और मैंने कई बार कहा ये कवच नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का ये कपट है ये, और ये भ्रष्टाचार का कपट दिखाई दे रहा है। जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। सर, जिस तरीके से पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ राजनीतिक खेली जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो है वो सब कानून मान रहे हैं, उनसे साफ सुथरा कोई नहीं हो सकता। विपक्षी लोग हैं, उनके लिए बुलडोजर है, झूठे मुकदमे हैं। केवल एक पहलवानों का उदाहरण नहीं, अब तो सुनने में आया कि कोई दिशा ही बदल दी भारतीय जनता पार्टी ने।